चूंकि जम्मू कश्मीर में चुनाव होने हैं, चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, सभी दल अपने अपने तौर पर चुनाव की तैयारी में जुटे हैं और छोटी से बड़ी रैलियों का, जल्द से जुलूसों का सिलसिला भी जारी है। ऐसे में अब खबर यह है कि 14 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाने वाले हैं। किश्तवाड़, डोडा में वो रैली को संबोधित भी कर सकते हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी कर सकते हैं और बीजेपी कार्यकर्ताओं को चुनाव जीतने का गुड़ भी बांट सकते हैं, उनके अंदर जीत का जोश बढ़ा सकते हैं। फोन लाइन पर जुड़ चुके हमारे रिपोर्टर समीर इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। समीर, क्या क्या कार्यक्रम तय हुआ है? चूंकि प्रधानमंत्री अगर 14 सितंबर को आते हैं तो जाहिर है कि इससे जो बीजेपी का खेमा है उसमें काफी जोश आ जाएगा और चुनाव की तैयारियों में और बल मिलेगा। देखिए, मैं आपको बता दूं, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है वो 14 तारीख का रखा गया है। चुनाव रैली में किश्तवाड़ एरिया में कहा जा रहा है कि एक रैली होगी। क्या दूसरी रैली वो करेंगे उस दौरान, उस पर बात अभी प्लान हो रहा है, उस पर जो कार्यक्रम बन रहा है। लेकिन एक रैली जो है किश्तवाड़ डोडा बेल्ट में तय है, ये 100% है और उसकी कंफर्मेशन है। प्राइम मिनिस्टर के दौरे से पहले राजनाथ सिंह भी आज दौरा कर रहे हैं और उसके साथ जब प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे होंगे उस दौरान अमित शाह भी राजौरी पुंछ का दौरा करेंगे। तो फर्स्ट फेज का जो इलेक्शन है वो आपको पता ही है कि 18 तारीख को है। उससे पहले जितने भी दिग्गज बीजेपी के नेता हैं, जितने भी स्टार कैंपेनर हैं, वो यहाँ पे पहुंचने वाले हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की रैलीज हमेशा ही बहुत बड़ी होती है, उसका बड़ा इम्पैक्ट होता है, उसका एक बड़ा इन्फ्लुएंस हो जाता है। तो ये 14 तारीख का जो उनका कार्यक्रम है उससे राजनीतिक तौर पर बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, जो वर्कर है, वो बहुत ही पुरजोश है। और हाँ, ये मैं बता दूं कि अगर हम बीजेपी की बात करें तो जम्मू में जब से अनाउंसमेंट हुई है असेंबली पोल्स की, तो ऐसे लगने लगा है कि यहाँ सिर्फ बीजेपी ही फाइट कर रही है। हालांकि कांग्रेस भी यहाँ पे फाइट कर रही है, लेकिन कांग्रेस की सिर्फ राहुल गांधी ने एक रैली की अभी संगलदान रामबन में, और बाकी उनका जो कैंपेन है वो इतना हाई प्रोफाइल नहीं हो पा रहा है। इसका कारण क्या है, क्या वजह है? लेकिन ये बात अपनी जगह कि बीजेपी हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती है। उनके दिग्गज नेता अमित शाह अभी 2 दिन यहाँ पे रुके, उन्होंने यहाँ पे रैली को संबोधित किया, वर्करों से बात की। इसी तरह से पार्टी के जो दिग्गज नेता है, यूनियन मिनिस्टर जैसे जी कृष्णा रेड्डी हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, तरुण चुग है, राम माधव है, ये सभी नेता हर जगह पे घूम रहे हैं, लोगों से वोट मांग रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का इतना बड़ा हाई प्रोफाइल जो कैंपेन है वो नहीं हुआ है। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रोग्राम बना है 10 और 11 को, और प्रियंका गांधी भी यहाँ पे आ सकती हैं। लेकिन ओवरऑल ग्राउंड पे अगर हम जमीन सतह पे देखें तो खासकर जम्मू में कांग्रेस इतना नहीं कर पा रही है, इतने कैंपेनिंग नहीं कर पा रही है। लेकिन बीजेपी के दिग्गज नेता राजनाथ सिंह आ रहे हैं आज, इसके साथ साथ फिर अमित शाह भी पहले आ चुके हैं। अब प्राइम मिनिस्टर का जो देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जितनी भी यहाँ पे रैलीज हैं, और मैंने तकरीबन उनकी 10 से 11 रैलीज कवर की हैं, और मैंने जब भी उनकी रैली कवर की है मुझे हमेशा लोगों की एक भारी संख्या दिखी उनकी रैलीज में, और उनको सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। और जो वो नैरेटिव सेट करते हैं वहाँ पे, जो वो बात करते हैं, उसका इम्पैक्ट होता है, लोग उस पर डिस्कस करते हैं और एक एजेंडा बन जाता है। और मुझे याद है जब उन्होंने 2014 में 2013 दिसंबर में लोकसभा इलेक्शन से पहले यहाँ एक रैली की थी, तो तकरीबन 1 लाख से ज्यादा लोग उसमें जुटे थे एमए स्टेडियम में विशाल। और उसके बाद ही एक एजेंडा उन्होंने सेट किया था यहाँ पे कि हम जम्मू कश्मीर की तरक्की और खुशहाली के लिए बड़े कदम उठाएंगे। और वो कदम उठाया गया 5 अगस्त 2019 को। उसके पहले और उसके बाद कई रैलीज को उन्होंने संबोधित किया, और आपको याद होगा लोकसभा इलेक्शन में भी उन्होंने कई यहाँ पे रैली की, जिसमें उधमपुर की रैली बड़ी थी, श्रीनगर में भी उन्होंने एक रैली की। तो ओवरऑल मेरा कहने का है कि जो प्राइम मिनिस्टर की रैलीज होती है, क्योंकि चुनाव रैली की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भद्रवाह, किश्तवाड़, डोडा में पार्टी को लग रहा है कि वो अच्छा कर पाएगी, क्योंकि हार्ड बेल्ट रहा है, पहले से ही उनका स्ट्रॉन्ग बेल्ट रहा है किश्तवाड़ बेल्ट खासकर। तो वो वहां पे और ज्यादा अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेंगे। और
नरेंद्र मोदी बिल्कुल का ये जाहिर है, कि चूंकि जो अभी branch देखिए आते जिस हैं, तरह से दो जगह पर चुनाव हो रहे हैं, हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में, तो अभी तक का प्रधानमंत्री का ऐसा कोई कार्यक्रम अभी या कोई सरकारी कार्यक्रम भी उस तरह से अभी नहीं हुआ है हाल के दिनों में, चाहे हरियाणा की हम बात करें या जम्मू कश्मीर की। लेकिन अब अगर बाजाब्ता 14 सितंबर को पीएम आते हैं और इस तरह से वो वहाँ चुनावी रैलियों को संबोधित करते हैं, तो जाहिर है इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। समीर, क्या 2-3 रैलियां हो सकती है पीएम की या कोई एक ही रैली होगी? उस पर मंथन हो रहा है, उस पर प्लान हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के साथ बात हो रही है। लेकिन जो हमारे जो सूत्र कह रहे हैं कि एक कंफर्म है, दूसरी की बात चल रही है। अगर प्राइम मिनिस्टर के पास टाइम होगा तो वो दूसरी रैली भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी कंफर्मेशन अभी नहीं है। एक रैली कंफर्म है क्योंकि डोडा किश्तवाड़ बेल्ट में होगी। इसका इम्पैक्ट ये होता है, देखिए आपने सही कहा, अगर प्राइम मिनिस्टर कोई बात करते हैं वो न सिर्फ उनकी बात का नेशनल ये लोकल इम्पैक्ट होता है बल्कि नेशनल इम्पैक्ट होता है, क्योंकि वो अपनी बात में नेशनल लेवल पे भी इश्यूज को छूते हैं, कांग्रेस को लताड़ते हैं, राहुल गांधी को टारगेट करते हैं, कांग्रेस को। और अगर हरियाणा में इलेक्शन है तो यहाँ से भी एक संदेश वो जरूर देते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर का जो रैली होती है, प्राइम मिनिस्टर की रैली, उसमें नेशनल इम्पैक्ट होता है, हर एक स्टेट को छुआ जाता है। तो खासकर जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद जो यहाँ पे डेवलपमेंट हुई है, यहाँ पे जो स्टेबिलिटी, पीस, उसको ही मेन प्रमुख बनाया जा रहा है उनकी तरफ से। और अमित शाह भी जब यहाँ पे आए तो उन्होंने भी ये कहा कि प्रॉस्पेरिटी, स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट, ये 3 मेन एजेंडा बीजेपी ने रखे हैं और उन तीनों को पूरा करने के लिए सिर्फ नरेंद्र मोदी पर ही विश्वास करना चाहिए। इस स्लोगन के साथ बीजेपी आगे चल रही है कि पीस, स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो प्राइम मिनिस्टर जब खुद आएंगे विशाल, आपको पता ही है कि बहुत सारी चीजों पर वो बात करेंगे और खासकर अपोजिशन पार्टी इसको टारगेट करेंगे। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो है, जिस तरह अमित शाह ने भी अभी मैनिफेस्टो पर बहुत टारगेट किया नेशनल कॉन्फ्रेंस के कि वो धारा 370 को वापस करना चाहते हैं, रिजर्वेशन को खत्म करना चाहते हैं, वो पाकिस्तान के साथ बात करें। तो ये रिपीटिशन होगा। बहुत शुक्रिया आपका। जाहिर है ये एक बहुत ही हौसला बढ़ाने वाला ये इक़दाम है। पीएम वहाँ आ रहे हैं तो जो उनकी अपनी जो उनका अंदाज है, जो शैली है, और जो जम्मू कश्मीर में उनके इस रैली को लेकर जाहिर सी बात है काफ़ी उत्सुकता भी बीजेपी के कार्यकर्ता